प्रश्नावली 3.3 तीसरा प्रश्न देखो। पहला प्रश्न जो लिखा है इसमें तीसरा का, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, किताब से देख लें और यहाँ पे हम हल लगाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना छोटी संख्या x बड़ी संख्या y, इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर 26 है। बड़ा में से छोटा घटाएंगे प्रश्नानुसार, y माइनस एक्स बराबर 26। तो y माइनस एक्स बराबर हम 26 यदि कर देते हैं तो इसको डिसिम्प्लाई करके लिख पाएंगे हम y माइनस 26 बराबर x, ऐसा। और दूसरा जो लिखा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो छोटी x हो गई और बड़ी हो गई y, तो ये 3 गुनी होगी यानी 3x करने पर ये आ जाएगा, ठीक है, यानी 3x बराबर y। अब किसी भी समीकरण में हम किसी को यदि मान भर देते हो तो हमारा आंसर आ जाने वाला है। तो इधर को हम 1 कर दें और इधर को 2 कर दें, ऐसे। अब y की वैल्यू देखो 3x है और यहाँ पे y माइनस 26 बराबर x है, तो ऐसे लिखें y बराबर 3x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे हम रखते हैं। तो इसको जब y बराबर 3x हम रखेंगे तो इधर हो जाएगा 3x माइनस का 26 बराबर x, इस साइड भेज दें 3x माइनस का x बराबर 26 और 2x बराबर 26 और यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 13। x का मान 13 आ गया, y का मान चाहिए, तो x का मान जब 13 है तो समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब x बराबर 13 यहाँ पे रख देंगे तो 3 गुणे 13 बराबर y, यानी कि 39 इक्वल टू y। बड़ी संख्या 39, छोटी संख्या 13, ये हो गया हमारा पहला। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। संपूरक कोण, एक होता है पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण हो गया 180 डिग्री। प्रश्न के अनुसार देखें, माना छोटा कोण बराबर x और बड़ा कोण बराबर y। छोटा कोण x कर दिए, बड़ा कोण y कर दिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे, पहले तो संपूरक कोण की बात है तो x प्लस वाई बराबर 180 लिख दो, कंडीशन के अनुसार 180 डिग्री। और दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी बड़ा कोण y छोटा कोण x, इसमें 18 जोड़ देंगे तो y आ जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट और इधर का सेकेंड। अब हम किसी एक को हटाते हैं तो फर्स्ट के अनुसार x बराबर 180 माइनस वाई, समीकरण नंबर थर्ड गेन हो गया फर्स्ट से। x बराबर 180 माइनस वाई को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो ऐसे लिखें कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान x के लिए (180 माइनस वाई), एक्स के लिए जो है 180 माइनस वाई किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, नहीं 2 में रखने पर। एक्स के लिए 180 माइनस वाई, समीकरण 3 का मान एक्स के लिए 180 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा। जब हम इसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, एक्स का मान 180 माइनस वाई तो भर दे जा रहा है, 180 माइनस वाई एक्स की जगह हो गया, प्लस का 18 और इधर का हो गया वाई, ऐसे। अब हम इसको जब हल करेंगे तो इस साइड जाएगा 2y और इसमें जुड़ जाएगा 198 इक्वल टू 2y।
2 y का मान 198 है, तो एक y का मान कितना होगा 198/2, यहाँ से हो गया। तो इधर का होता है 49, यानी कि 50, 49, 99 सही है। इधर से कैंसिल कर देंगे 99 डिग्री। बड़े कोण का मान 99 डिग्री हो गया। और छोटा कोण को देखें तो छोटा कोण को हमने x माना है, यानी x की वैल्यू चाहिए हमको, तो समीकरण 3 में भर के निकाल ले। तो हम लिख देंगे y बराबर 99 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 180 माइनस का 99, यानी कि 81 डिग्री। 81 डिग्री छोटा, बड़ा 99, ये हो गया सेकेंड। इसी तरह से करना है, बस समझते हुए चले और आ जाएगा। थर्ड की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें, थर्ड क्वेश्चन इसमें लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का दाम, माना एक बल्ले का दाम हो गया x रुपया, और एक गेंद का दाम, एक गेंद का दाम बराबर y रुपया, ऐसा y रुपया हो गया। तो अब दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या दिखाया कि 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6y का मान कितना है 3800। इसको थोड़ा पहले ही चेंज कर लें। 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, और इधर का x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y बटा के 7, ऐसा। इसको हमने इस तरह से चेंज कर लिया। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। और सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदे। 3 बल्ले यानी 3x, 5 गेंदें यानी 5y बराबर 1750। कंडीशन सेकेंड। अभी x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जैसा निर्देश दिया गया वैसे ही हम फॉलो करेंगे। अब इस x का मान तो हम लिख देंगे समीकरण 1 के, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से जो हमको x का मान मिला है उसको हम समीकरण 2 में भर रहे हैं। तो क्या अंतर आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6y/7 यहाँ पे ऐसे, और इधर का प्लस 5y बराबर 1750। इसको हमें हल कर देना है। हल करते हैं आगे, ऊपर का मिटाओ। अब हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3 है, और यहाँ पे 3800 है, माइनस का 6y जो भी है सब लिखा है। ठीक है, तो हमको एलसीएम लेना है। 3800 में 3 का गुणा कर दें, 8 3 के 24 के 4 से लगा 2, तो 3 के 9 2 11, 114। 38 में 3 मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 114, और यहाँ पे हो गया 00 माइनस का 6 3 18 18y, 18y अपान कितना हो गया 7, तो प्लस का 35y कर दो, पान पूरे के 7 कर दो, बराबर हो गया 1750 ऐसे। तो अब हमको यहाँ पे दिख रहा है माइनस का 18 और 35 का, तो यानी कि 17 बचेगा y का, 17y प्लस 114 00, और बराबर हो गया 1750 गुणे 7 ऐसे। अब 17y बराबर क्या हो जाएगा 1750 गुणे 9 माइनस का 11 00, और y बराबर क्या हो जाएगा 1750 गुणे 9 माइनस का 11 4 00 बटा के 17 ऐसे। इसको हमें काट लेना है, हल कर लेना है, पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। 17 सही है ना, हाँ। चलो अब इसका गुणा कर लो थोड़ा एक बार। 175 है, 9 9 बजे 45 के पास रहेगा 4, 17 9 153, 153 4 4 3 7 होगा 157 ऐसे। तो अब इसमें एक 0 बढ़ेगा, इसमें घटा लेते हैं इधर ही, माइनस का 11 4 00,
0 हो गया, 5 हो गया, 7 में 4 गया 3 और इधर हो गया 4 और ये हो गया 1, यानी कि 14 35 0 आएगा। अब इधर भाग भी दे लो, कितना आएगा 14 35 0, भाग दे के देखो 17 14350, 17 17 17 8 136, 17 8 136 हो गया। यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 5, सही नहीं है चूँकि 88 17/85 गड़बड़ हो गया क्या जी? ये तो सही है ना। 8 24 के 4 लेवल 2 9 2 11 14 00 माइनस 36 18, कहाँ गलती हो गया जी? 17 यहाँ देखो कमी है, 7 नहीं बल्कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, 9 हो जाने की वजह से गलती हुई। चलो यहाँ पे 7 कर लेते हैं, यहाँ पे 7 कर लेते हैं। 175 गुणे 7 है ना, ये 7 5 35 के 5 3 17 7 119 3 9 3 12 132, यानी कि 13 250 माइनस का 104 00 है 0 5 12 से 4 गया 8 और यहाँ पे कितना आएगा 2 तो 1 1850, 17 का भाग देके चेक करो, 17 कम 17 हो गया 1 17 7 119, फिर भी गलती है। उन्नीस 3 22 ना, 22 तेरी 22 है, तो 0 हो गया 5 हो गया और इधर 8 हो गया, सही 850, 17/50 यानी 50 आएगा, ठीक है 50। वाई की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, यहाँ पे 7 है, गुणा भाग ध्यान से ना कर तो गलती हो जाता है, यहाँ पे 7 कर दो। हाँ तो फाइनल हमको क्या मिला है, इधर 1750 में जब 7 का गुणा किए हैं तो हम 12,250 माइनस का 11 14 00 और यहाँ पे 7 कर दिए, तो अंतिम में हमको मिला क्या है 850 बटा के 7, 850 बटा के 17, 17/50 ही 5 50, आंसर आ गया 50। वाई की वैल्यू 50 हो गई। अब वाई की वैल्यू तो हमको 50 प्राप्त हो गई, अब हमको एक्स की वैल्यू चाहिए। वाई की वैल्यू 50 आ गई तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, किसी में भर देंगे, आ जाएगा हमको एक्स की वैल्यू। तो पहली बार में हमारा जो समीकरण बना था इसमें हमको तो पता चल गया कि वाई की वैल्यू हमको 50 प्राप्त हुई है, ठीक है, लेकिन जो पहली बार जो समीकरण बना था हमारा वो था समीकरण 7x + 6y = 3800, ऐसा। इसमें y की वैल्यू 50 भर दो, इसमें y की वैल्यू 50 भर दो, 7x + 6 × 50 = 3800, ऐसे। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6 5 30 यानी 300, यानी कि 7x बराबर 300 घट दिए तो 3500 आ गया, x का मान आ गया 3500 बटा के 7 7 5 35 यानी 500 रुपये। x की वैल्यू 500, x को हमको किसने माना था बल्ले को, यानी जो बल्ला है वो 500 का है, बल्ले का जो रुपीज़ है वो कितना है 500 और जो गेंद का रुपीज़ है वो कितना है 50 रुपीज़। ओके 500 गेंद बल्ले का और 50 गेंद का, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम 4 की ओर। 4 क्या कहता है, 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा x, मान लो नियत भाड़ा x है, माना नियत भाड़ा जो कि लगेगा ही लगेगा, ठीक है, जाओ मत जाओ मतलब चढ़ गए तो नियत भाड़ा रुपया बराबर x, ऐसा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के भाड़ा 155 है, नियत भाड़ा था, प्रति किमी भाड़ा में क्या है, तो प्रति किमी भाड़ा तय करो पहले। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ऐसा। प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y रख दिया और जो नियत भाड़ा है x रख दिया। तो दिए गए कंडीशन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार जो कंडीशन है हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे
10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया। 10 किलोमीटर की दूरी है, x तो फिक्स हो गया और 10 किलोमीटर की दूरी है 10y, टोटल हो गया 150 रुपये, 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये, यानी कि x प्लस 10y का मान हो गया 105, तो x का मान हो गया 105 माइनस का 10y। समीकरण नंबर फर्स्ट जनरेट करो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या दिया कि 15 किलोमीटर चल रहा है, उसका भाड़ा 155 है, यानी x तो फिक्स हो गया और 15 किलोमीटर और चला तो 15y हो गया, यानी कि टोटल भाड़ा हो गया 155। अब देखिए जरा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान 105 माइनस 10y है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब हम समीकरण 2 में इसको रखेंगे तो आएगा कितना, यानी कि हम सीधे से इसको 105 लिखेंगे, माइनस का 10y लिखेंगे, प्लस का 15y लिखेंगे, बराबर 155 लिखेंगे, क्योंकि 105 माइनस 10y सीधे हमने x के लिए भरा है, प्लस का 15y यहाँ पे हो गया, 155 हो गया उसके बराबर। तो 10y माइनस का और 15y है, यानी कि 105 हो गया, प्लस का 5y हो गया, बराबर का हो गया 155। इसको हम घटाएं जरा, तो 5y का मान उस साइड जब जाएगा तो 50 हो जाएगा, घटेगा तो, और y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10। y की वैल्यू 10 क्या है, नियत भाड़ा, यानी 10 रुपया तो उससे लेना ही है। 10 रुपये y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई नियत रुपये, जो कि हमने नियतवान मान भाड़ा था कि 10 रुपये तो नियत हम लेंगे ही। और प्रति किमी भाड़ा क्या, नहीं 1 मिनट, y का मान आया है ना, y का मान यानी प्रति किमी भाड़ा है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 रुपया तो लगेगा ही, ऐसा। और नियत भाड़ा निकालना है तो किसी में भी हम मान भर देते हैं। मान लेते हैं हम इसको भरते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, ऐसा। समीकरण 1 में हम y बराबर 10 भर रहे हैं, तो देखो जरा x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस का 10 गुणे 10, ऐसे, सही है। तो अब यहाँ पे x का मान हो जाएगा 150 माइनस का 100, यानी कि हो जाएगा 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ तो वो लेना ही है उसको। अब उस हिसाब से हमारी बातें सही कि नहीं चेक करो जरा। 10 किलोमीटर गया, ठीक है, तो यानी कि 50 रुपये तो लगेगा ही, 50 रुपये ये लग गए, और 10 गुणे वाई का मतलब कि 100 रुपये, 50, 100 सही नहीं है क्या जी, देखो जरा, 105 यहाँ पे लिखा है ना, x बराबर, अच्छा 105 लिखा है, ये 105, 1 मिनट, 105 है, x बराबर कितना लिखा है, 105 माइनस 10y, तो 105 यहाँ पे हो गया माइनस का 100, यानी कि 5 रुपया जो है, 50 रुपये नहीं, 5 रुपये, 5 रुपये नियत भाड़ा है, 5 रुपये तो लगेगा ही। अब सही कि गलत है जरा चेक करो। 5 रुपये यदि हमने नियत भाड़ा कहा तो हमने पहली बार में कितना चला, 10 किलोमीटर, तो 5 रुपये तो हमने नियत कर दिए ऐसे, और 10 रुपये है प्रति किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर चले 100, यानी कि 105 सही है। अब सेकेंड वाला चला चेक करो, 5 रुपये तो हमने नियत कर दिए, और 15 किलोमीटर चले तो कितने हो गए, 15 किलोमीटर हम चले तो हो गए आपके वो क्या कहते हैं, 15 दहा में 150, टोटल 155 हो गए। लेकिन एक चीज़ और कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, निकाल लेंगे आराम से। अब देखो नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपये है, और जो प्रति किमी भाड़ा जो है वो 10 रुपये है। दो बातें हमको यहाँ से पता चल गई। और ये पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर वो बंदा चल रहा है तो कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे। देखो कैसे बनाएंगे। अब नियत भाड़ा 5 रुपये तो भाई देगा ही, और 25 किलोमीटर चला है, 10 रुपया 1 किलोमीटर के लिए है, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये टोटल उसके लगेंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो लिखा है कि यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दे, मान लो भाई कि माना जो भिन्न का
भिन्न का जो रूप है वो हमारा कितना है, x बटा के y का है। x हमारा अंश हो गया और y हमारा हर हो गया, ऐसा। अब ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, प्रश्नानुसार क्या कंडीशन लगाएगा यहाँ पे? प्रश्नानुसार हमको यहाँ पे कंडीशन फिलअप करना है, यानी कि x हो गया प्लस 2 और y प्लस 2, तो आ कितना गया 9 बटा के 11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, 2 जोड़ा तो 9 बटे 11 और 3 जोड़े तो 5 बटे 6, भिन्न ज्ञात करना है। तो पहले इसको हम हल कर लो। ऐसे यदि हम कर देंगे तो इसको हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इधर का हो जाएगा 11x बराबर 9y, और उस साइड यदि हम ये करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान जो आया हमको 9y माइनस 4 बटे के 11। ये हमको ऐसा प्राप्त हो गया, जो कि हम इसका सरलीकरण कर लिए। x बराबर 9y माइनस 4 बटे के 11। अब सेकेंड स्थिति को ज़रा भांप लो। सेकेंड स्थिति में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें। अब यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि x प्लस 3 बटा के y प्लस 3 बराबर हो जा रहा है 5 बटा के 6। तो ये कैसे होगा, 6x प्लस का 18 बराबर 5y प्लस का 15, क्योंकि हम ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6x माइनस का 5y बराबर, उस साइड ये जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ऐसे। अब क्या करना है, अभी x का मान हमको भर देना है। तो हमको सेकेंड समीकरण ये मिल गया। हम लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जान गए, समीकरण फर्स्ट के x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम मान जरा रख देते हैं, क्या आता है उत्तर हमारा, देखिए अब क्या आता है उत्तर, जरा हमको देखना है। तो अब हम इसमें रख दिए 6x, क्या लिखा है यहाँ पे, 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3, ऐसे है। 6x माइनस 5y बराबर का माइनस का 3। अब इसमें हमको x का जो वैल्यू है यहाँ से भरना है, यानी कि 6 इंटू 9y माइनस का 4/11, और इधर भर दिए माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, ऐसा। अब इसको हमें हल करना है। चलो हल करो, देखो क्या क्या आता है उत्तर। अब हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 छक्का 54y माइनस का 6 चौके 24 बटा के, माइनस किसको अभी कर दो, 11 पचे 55y कर दो सीधे 55y, और इधर बराबर लगा दो, ज़रूरत क्या है ज़्यादा लिखने की। बराबर 11 का गुणा कर दिया माइनस का 33। तो इन सब का हम यदि एलसीएम लेंगे तो यहीं आएगा, ठीक है। 6 9 54 हो जाएगा गुणा, और माइनस का 6 चौके 24 हो जाएगा, और 11 पचे 55 माइनस का 55, जो 11 है इससे गुणा हो जाएगा। जिन लोगों को समीकरण बनाने नहीं आता वो शुरू से देखें, तब उनको समझ में आएगी कैसे किया जा रहा है। 54y है और माइनस का 55y है, तो आएगा क्या, माइनस का y बराबर माइनस का 33 प्लस का 24। तो माइनस का y का मान 33 है, 24, तो माइनस का साइन रहेगा। 33 में से 24 कटेगा, कितना आएगा 9, यानी y की वैल्यू कितनी हो गई 9। y की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू हमको चाहिए। x की वैल्यू किसी में भी भर के देखो, चलो भरते हैं। जो भी समीकरण रहा होगा उसी में हमको भर देना, किसी भी समीकरण में भर देंगे आ जाएगा। तो हमने तो मिटा दिया है, तो यहाँ से हम फिर से बना लेते हैं। x प्लस 2 बटा के हमने क्या लिखा था, y प्लस 2 बराबर 9 बटा के 11 लिखा था ना, इसी में भर दो। जो हल करिए थे वो सरल वाला था, उसमें तुम भर देना आएगा, तो y का मान 9 भर दो यहाँ पे। तो x प्लस 2 बटा के 9 प्लस 2 बराबर 9 बटा के 11। 11 तो 11 दिख ही रहा है, तो सीधे भर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई, क्योंकि 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है। अरे ऐसे देखो, ऐसे कि x प्लस 2 बटा के 11 बराबर 9 बटा के 11, तो 11 से 11 कैंसिल, x प्लस 2 बराबर 9, तो x का मान 7 भरेंगे तभी तो होगा। x का मान 7 और y का मान 11। तो हाँ, समीकरण संख्या क्या होगी, भिन्न वाली जो संख्या है, परिमेय संख्या क्या होगी, x बटा के y माने थे, यानी 7 बटा के 11 हो गया हमारा आंसर। जान गए, ये हो गया हमारा 7 बटा के, सही है ना जी। x बटा के y हमने माना था ना, y का मान कितना आया है, y का मान 9 आया है क्या, एक मिनट,
अच्छा y का मान 9 आया है, कोई नहीं, y का मान 9 आया है तो 9 हो जाएगा, सही है ना। हाँ, y का मान 9 आया है, यानी कि 7/9 हो जाएगा हमारा। x का मान 7 है और y का मान यहाँ से 9 आया है, तो हमारा 7/9 हो जाएगा भिन्न। तो ये हो गया हमारा फाइनल। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है छठवां क्वेश्चन क्या कहता है हमको देखना है। सिक्स क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। माना जैकब की आयु बराबर जो वर्तमान आयु है, ठीक है, हम वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। जैकब की जो वर्तमान आयु है वो बराबर x वर्ष, ऐसा x वर्ष हो गया। और उसके पुत्र की जो आयु है, जो पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की आयु ऐसे मतलब आयु हो गया, इसके नीचे जो लिखा है वही बात होती है। इसका मतलब पुत्र की आयु हमने y वर्ष मान लिए, y वर्ष। अब जो कंडीशन दिया है 5 वर्ष बाद, यानी कि x + 5, यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं प्रश्नानुसार, बहुत अर्जेंट नहीं है, फिर भी लिख दो, ठीक है। 5 वर्ष बाद तो x + 5 बराबर y + 5, क्या ये सही है? नहीं, समीकरण को हमको संतुष्ट करना पड़ेगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कौन है? x + 5 वाली है। उसके पुत्र की, अच्छा एक मिनट, हाँ, जैकब की आयु x + 5 वाली है, पुत्र का जो है y + 5 है। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी, इसका 3 गुना करेंगे तब तो उसका होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन, इसको हम थोड़ा कम करते हैं, x + 5 बराबर 3y प्लस का 15 हो गया। तो इधर हम x बराबर यदि करेंगे तो 3y, उधर का -5 होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10, ऐसा। फर्स्ट समीकरण हमने गेन कर लिया। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 5 और इधर y - 5 इक्वल तो दिखा दिया, लेकिन जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी कौन थी? ये थी 7 गुनी, यानी इसमें हमको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा सही। अब हम इसको जब हल करेंगे तो x - 5 बराबर 7y - का 35 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो भी समीकरण हमको मिला है उसको हम x में हम मान भरना है, ठीक है। हम समीकरण इसको 2 कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे समीकरण 1 के x का मान, ठीक है। समीकरण 1 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसमें ऐसा रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब देखो, यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस का 10 माइनस का 5 जो था लिख दिए, बराबर 7y माइनस का 35 हम लिख दिए। अभी हमें x और y का मान पता नहीं चला, अब पता चलेगा। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 3y इधर का हो जाएगा, बराबर करो, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, +5, अच्छा लिख दो, +5 यहाँ पे हम लिख दिए, बराबर 7y माइनस का 35, सही है। इस y को इधर लाओ, जब इधर हम लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4y टोटल हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का, यानी माइनस का 40, कैंसिल कर दो। y का मान कितना आ गया? 10। y की जो वैल्यू है वो 10 आई है। तो y हमने माना कितने? पुत्र को, यानी जो पुत्र की आयु है वो कितनी हो गई? 10 वर्ष। पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई। तो हमको जैकब की आयु चाहिए। जैकब की आयु हम किसी में भी भर लें, समीकरण फर्स्ट में ही देख लेते हैं। तो लिख दो ऐसे, y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान जो 10 है हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? x का मान, x बराबर 3 × 10 प्लस का 10, यानी जो x का मान हो जाएगा 30 + 10 बराबर 40। पता चल गया। यानी जो हमारा जैकब है वो 40 साल का है और जो बच्चा है वो 10 साल का है। तो इस तरह से हमारा 3.3 का ये थर्ड क्वेश्चन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड बताए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ बने रहें। तब तक हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।